आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चूरिया में महिलाओं का तहसील घेराव, पूर्व विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन, शराब दुकानों के प्रस्ताव का विरोध, महिलाओं ने मुख्यमंत्री को भेजा संदेश। लोन की आड़ में ठगी, फर्जी दस्तावेजों से लोन हड़पने का मामला, एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग, 6 अप्रैल तक कार्रवाई न हुई तो होगा घेराव। हनुमान जयंती पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा आरती और हवन से भक्ति में माहौल, मंदिर की सजावट में फूल और रंग बिरंगी लाइटें। शिव महापुराण कथा का आयोजन, भक्ति और प्रसंगों से भक्त हुए मंत्रमुग्ध, श्रद्धालुओं के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध। हनुमान मंदिर का भक्तिमय नजारा, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भक्तों की लगी भीड़, प्रसाद ग्रहण कर भक्तों ने मांगी मनोकामनाओं की। हनुमान जयंती के अवसर पर आज शहर के सभी हनुमान मंदिरों में विधि विधान से पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। विशेष रूप से शहर के बालाजी हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिली। मंदिर में भगवान हनुमान की पूजा के साथ आरती और हवन भी संपन्न किया गया। आपको बता दें कि यह शहर का सबसे पुराना बालाजी हनुमान मंदिर है, जिसे सालों पहले स्थापित किया गया था। हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण नजर आया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान किया और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। पुरानी मंदिर है। हाँ, यह मंदिर करीब लगभग 150 वर्ष पुरानी है और लगभग शुरू से हनुमान जयंती पर्व मनता है, लेकिन पिछले 50 वर्षों से बहुत ही धूमधाम से और सब भक्तों के द्वारा मंदिर में जो भी हमारे जो कार्यकर्ता जो लगे रहते हैं हमेशा, उनके द्वारा बड़े उत्साह उमंग के साथ बनता है। सवेरे सबसे पहले 5 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। उसके बाद में 6 बजे यहाँ से प्रभात फेरी निकली, वो घूमते हुए भ्रमण करते हुए नगर भ्रमण करके वापस मंदिर में आई, उनको फिर बाहर किया गया। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे के बीच भगवान बालाजी महाराज का अभिषेक हुआ। अभिषेक के पश्चात 9 बजे भगवान बालाजी की श्रृंगार आरती हुई। प्राचीन काल सिद्धपीठ बालाजी महाराज में हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी भक्तों के द्वारा, श्री हनुमान भक्तों के द्वारा सभी मिलजुल कर यह उत्सव का आनंद लेते हैं, उत्सव मनाते हैं। लगभग बालाजी मंदिर 150 वर्षों से अधिक हो गया है। इसका इतिहास हमको भी ठीक से, राजाओं के जमाने की मंदिर है ये। 150 पौने 200 के लगभग 175 साल के लगभग ये मंदिर हो रहा है। विधि विधान से हमारी ये चौथी पीढ़ी पूजा करते हुए आ रही है। हमारी ये चौथी पीढ़ी है। भगवान का कल कार्यक्रम अखंड रामायण से चालू हुआ बालाजी मंदिर का। हर साल बड़े धूमधाम से उत्सव से मनाया जाता है। राजनांदगांव जिले में घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जी हां, कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने ग्राम गठुला स्थित 2 होटलों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 7 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें से 3 घरेलू और 4 व्यावसायिक सिलेंडर शामिल है। खाद्य विभाग द्वारा चलाए गए जांच अभियान के दौरान सामने आया कि होटल संचालक घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग अपने होटल में खाना पकाने के लिए कर रहे थे, जो कि नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा मौके पर अवैध रूप से व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का भंडारण भी किया गया था और इनके लिए कोई वैध दस्तावेज भी नहीं प्रस्तुत किए गए। यह कार्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों को की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। जांच टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुल 7 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। खाद्य विभाग ने होटल संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विभाग का कहना है कि इस तरह की लापरवाही न केवल गैर कानूनी है, बल्कि इससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बहुत अभी तकलीफ हो गई है। जैसा तैसा जो पुराने
चल रहे थे टंकी, उसी में थोड़ा बहुत काम को कम ज़्यादा कर करके चला रहे हैं। और कितने दिन चलेगा बोल नहीं सकते, 1 दिन 2 दिन, उससे ऊपर अभी नहीं है पोजीशन चलाने की। बहुत सी जो छोटे दुकानें हैं, जो ठेले पहुंचे वाले हैं, वो बंद भी करते हैं। लगभग 50% दुकानें तो अभी बंद हो चुकी है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। लकड़ी, गुटखा, कोयला, भट्टी अब चलती नहीं, मिलते नहीं चीजें। मिट्टी तेल अगर इससे पहले चलाते थे, अब वो सब चीजें बंद हो गई है। और आज डीजल भट्टी हम लेने जा रहे हैं तो कोई चलाता नहीं, सब गैस भट्टी में आ गए हैं, तो आज वो भी मिल नहीं रही है। इसमें अभी घरेलू गैस को लेकर कोई भी जिले में समस्या नहीं है। कस्टमर जो है बुकिंग कर रहे हैं और बुकिंग के पश्चात उनको गैस जो है सिलेंडर प्रदान किया जा रहा है। इसमें 25 दिन, शहरी क्षेत्र में 25 दिन के बाद ही बुकिंग होगा और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन के बाद बुकिंग का प्रावधान है अभी। और इस प्रावधान के अंतर्गत जो भी गैस सिलेंडर्स के लिए बुकिंग कर रहे हैं कस्टमर, उनको समय अनुसार उनको सप्लाई दी जा रही है। फिलहाल घरेलू गैस को लेकर जिले में कोई ऐसी समस्या नहीं है। साथ ही जो है कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए भी जो उपभोक्ता हैं उनको उनके मासिक खपत का 20% उनको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और किसी प्रकार का घरेलू गैस का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सतत रूप से जिले में अभियान चलाया जा रहा है। अब तक जो है कम से कम 16 से 17 प्रकरण निर्मित किए गए हैं और 16 से 17 प्रकरण निर्मित करके 50 से अधिक गैस सिलेंडर का जब्ती बनाए हैं। जिले के रवेली गांव में पिछले 40 वर्षों से आयोजित होने वाला दाऊ मंदराजी महोत्सव इस बार भी कलाकारों के अद्भुत प्रदर्शन के साथ यादगार बना। इस महोत्सव का आयोजन मंदराजी नाचा कला संस्थान के द्वारा किया गया, जिसमें लोक कला नाचा संस्कृति को जीवित रखने के लिए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में गोविंद साव ने इस कला के महत्व को बताते हुए कहा कि दाऊ मंदराजी जी ने लोक कला नाचा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अपने नाना खुमावन साव के साथ मिलकर पिछले 30 वर्षों से हम इस कला को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम सभी कलाकार इस संस्कृति को बचाने के लिए समर्पित हैं। कार्यक्रम में सुदेश यादव, मुरलीधर दास वैष्णव, गिरधारी लाल पटेल और ब्रिजलाल काका जैसे कलाकारों ने भी अपने योगदान की बात की और इस आयोजन की सफलता के लिए धन्यवाद किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के आयोजकों ने यह भी जोर दिया कि इस तरह के आयोजन लगातार होते रहना चाहिए, ताकि न सिर्फ पुरानी परंपराओं को संरक्षित किया जा सके बल्कि नई पीढ़ी को भी इस लोक कला के प्रति जागरूक किया जा सके। दरअसल दाऊ मंदराजी महोत्सव न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि ये एक कड़ी है जो कला और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कलाकारों की मेहनत और दर्शकों की सराहना से यह महोत्सव हर साल एक नया आयाम हासिल करता है। करीब 40 वर्ष हो गया मंदराजी दाऊ के आकस्मिक स्वर्गवास होने के बाद 1984 24 सितंबर 1984 को उनकी मृत्यु हुई, स्वर्गवास हुआ। उसके बाद से उनके जो साथी कलाकार थे जो दिल्ली चले गए थे, अभी तनवीर जी के निर्देशन में वो कार्यक्रम करते थे, वो सभी कलाकार इस गांव में आकर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए। उनको उस कार्यक्रम में बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि कार्यक्रम। तब से ये कार्यक्रम उसके बाद छत्तीसगढ़ के अनेक महत्वपूर्ण जो नाचा मंडली थी वो लोग बारी बारी से आकर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम देते रहे हैं। देखिए मंदराजी जी जो है लोक कला नाचा जो संस्कृति है उसके पूर्वधाएं हैं और खुमान साहू जी के साथ में जो है हम लोग कंटिन्यू 30 वर्ष काम किए। खुमान साहू जी हमारे नाना है और मंदराजी जी हमारे अम्मा के मौसा है। एक पारिवारिक संबंध भी है और कला जो संस्कृति के उत्थान के लिए जो काम इन्होंने किया है वो बहुत ही अविस्मरणीय है और अद्भुत कार्य किए हैं। शहर में लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर
उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके नाम पर लोन लिया और इस लोन से पैसे एवं सामान हड़प लिए। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ितों पर ही बैंक लोन चुकाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे उनके खातों से राशि कटने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी अशरफ और दाऊद, जो श्री अम्बे मोबाइल के संचालक बताए जा रहे हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को सस्ते और आसान लोन का झांसा देकर ठगी की। आरोपियों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक जैसी निजी जानकारियां लेकर बिना अनुमति लोन प्रक्रिया शुरू कर दी। पीड़ितों ने प्रशासन और पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 6 अप्रैल 2026 तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी के बैनर तले थाना घेराव किया जाएगा, जिसमें जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। साथ ही प्रार्थियों ने मांग की है कि मामले में शामिल संभावित अन्य व्यक्तियों जैसे फाइनेंसर और बैंक कर्मियों की भी जांच की जाए ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। मेरे भाई के साथ वही है कि 20 साल पहले चाहिए हम यहाँ जुड़ा के रहेंगे। जैसे वकील है, सीबीआई के रिटायर्ड है। इसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा बजाज कार्ड का काम चालू किया भैया, तो ठीक है जाके बात कर लो। उसके बाद अम्बे मोबाइल लेके गए इन्होंने। अम्बे मोबाइल ले जाने के बाद फाइनेंस का प्रोसीजर कुछ भी नहीं लगेगा, बोले ओटीपी मांगे, कुछ नहीं मांगे, सीधा मोबाइल मांगे, सब चीज हम काम करवा रहे हैं करके। उसके बाद कोई पैसा ना कटा, कुछ भी नहीं कटा है पैसा उसमें। और कुछ ही दिनों बाद यानी कुछ महीनों बाद सीधा फोन आया बजाज ऑफिस से, आपने 1 लाख रुपए का लैपटॉप करवाया है। और इसमें कहीं ना कहीं अम्बे मोबाइल और फाइनेंसर और कहीं ना कहीं सर्कल सभी लोग जुड़े, क्योंकि फाइनेंसर ने भी नहीं बताया कि आपका फाइनेंस हो रहा है, अम्बे मोबाइल वाले भी नहीं बताया कि फाइनेंस हो रहा है आपका। जिला राजनांदगांव के जो समाजवादी पार्टी है उनके जो पदाधिकारी गण हैं उनके द्वारा जा करके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक लिखित शिकायत पत्र दिया गया है, जिसमें मोबाइल दुकान के जो संचालक द्वारा कुछ लोगों को फर्जी लोन देने के नाम पर उनसे ठगी की जा रही है। इस संबंध में शिकायत आज प्राप्त हुआ है, जिसको विधिवत उसमें जो भी तथ्य है उल्लिखित है उसके संबंध में आगे बारीकी से जांच करके छानबीन करके आवेदकों से कथन लेकर के जो भी कार्रवाई बनती है उसमें जो विधिवत जांच पर पाए गए जो तथ्य हैं उसमें आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव के महावीर चौक स्थित प्रसिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में आज धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का अनुपम नजारा देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया, जिससे मंदिर का वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस दौरान मंदिर में विधि विधान के साथ भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा के बाद प्रसाद वितरित किया गया, जिसे ग्रहण कर भक्तों ने मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। इसी कड़ी में दोपहर में मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोग और श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने प्रसाद ग्रहण कर धार्मिक आनंद का अनुभव किया। इस आयोजन ने न केवल आस्था को मजबूत किया बल्कि क्षेत्र में धार्मिक एकता और सामूहिक सद्भाव का भी संदेश दिया। पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्तों की निरंतर आवाजाही रही और उपस्थित लोगों ने मंदिर की व्यवस्थाओं और आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भूमिका भी देखने को मिली, जिसने आयोजन को और भी सुगम और सफल व्यवस्थित बनाया। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को, इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज बहुत पवित्र दिन है। आज संकट मोचन हनुमान जी महाराज, अंजनी लाल रामदूत का आज पवन सुत हनुमान जी महाराज का आज जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव के अवसर पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर महावीर चौक राजनांदगांव में हनुमान जी की विशेष साज सज्जा की गई है। भगवान का सजाया विशेष आज सुबह से सवेरे 5 बजे आज भगवान की विशेष पूजा हुई है। भगवान का श्रृंगार हुआ है, स्नान हुआ है, आरती हुआ है। शुरू सुबह से पूरे मंदिर को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है। और आज मंदिर में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तों का रेला लगा हुआ है। हनुमान जी के प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करने का आज जन्मोत्सव भगवान का। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में प्रतिवर्ष भोजन भंडारा का आयोजन होता है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड
फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। छुई खदान में भक्ति और श्रद्धा से भरी 4 दिवसीय शोभा यात्रा का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस आयोजन के दौरान गांव-गांव में श्रद्धालुओं का अपार सैलाब उमड़ा। शोभा यात्रा का वातावरण जय श्री राम और हनुमान जी की जय के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव ग्राम ओटेबन में था, जहां समिति के संरक्षक एवं पूर्व विधायक के निवास पर रात्रि विश्राम किया गया। इसके बाद विधि विधान के साथ जलाधिवास और अन्नाधिवास जैसे धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए, जिनसे आयोजन में और अधिक दिव्यता का समावेश हुआ। इस भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षक था हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य समारोह, जिसमें क्षेत्र के लगभग 55 गांवों से हजारों श्रद्धालु एवं किसान शामिल हुए। आपको बता दें कि इस आयोजन का विशेष महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह चुना पत्थर खनन परियोजना और प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में आयोजित किसान महापंचायत के बीच हो रहा था। महापंचायत में किसान एकजुट होकर प्रशासन से इस परियोजना को निरस्त करने की मांग करेंगे और भविष्य की रणनीति तय करेंगे। छुरिया में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने पूर्व विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में तहसील कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का कारण जिले में प्रस्तावित 3 नई शराब दुकानों का संचालन था। महिलाओं ने विश्राम गृह से तहसील तक नारेबाजी करते हुए मार्च किया और प्रशासन के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल पिछले कई महीनों से क्षेत्र की महिलाएं शराब दुकान खोलने के खिलाफ मुखर रही हैं, लेकिन आज उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक छन्नी साहू के अनुसार प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए विरोध जताया। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन के दौरान महिलाएं उन्हें बेशरम का फूल और शराब की शीशी भेंट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने के प्रयास के कारण महिलाएं और अधिक नाराज हो गई। अंततः छन्नी साहू के नेतृत्व में महिलाओं ने तहसीलदार आकांक्षा साहू को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित शराब दुकानों को तुरंत बंद कराने की मांग की। शहीद नगरी छुई खदान में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया गया, जहाँ श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना की। इसी कड़ी में शहर के प्राचीन रियासत कालीन रानी मंदिर, बाजार लाइन हनुमान मंदिर, डिपरापारा हनुमान मंदिर, जमातपारा हनुमान मंदिर जैसे प्रमुख स्थानों पर विशेष आयोजन किए गए। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे दिन मंदिरों में आस्था का माहौल देखा गया। पूजा अर्चना और हवन के बाद प्रसादी का वितरण भी किया गया। जमातपारा स्थित हनुमान मंदिर में विशेष रूप से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ हुआ, जिससे क्षेत्र में धार्मिक एकता और आस्था का सुंदर संदेश मिला। इस आयोजन ने क्षेत्र में एकता और भाईचारे का माहौल और भी मजबूत किया। प्राचीन मंदिर रानी मंदिर में भव्य श्री हनुमान जी महाराज का जो है जन्मोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और अन्य प्रकार के विभिन्न जो है प्रभु हनुमान जी महाराज की भक्ति में भजन मंडली हमारे रानी मंदिर सदस्य और महिला मंडल के द्वारा किया गया और इस जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रसादी वितरण, रोड का प्रसाद विशेष है हनुमान जी का। और रानी मंदिर के जो हनुमान जी हमारे हैं वो बहुत ही सिद्ध हनुमान जी हैं और इसके साथ साथ जो है प्रति मंगलवार को भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। शहर के बसंतपुर क्षेत्र के राजीव नगर में श्री महाकाल महिला मंडल के द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कथा में भगवान शिव की भक्ति और उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों को श्रद्धालुओं के साथ साझा किया जा रहा है।
कल आयोजित कार्यक्रम में भक्तजन भजनों और कीर्तन में लीन दिखाई दिए। कथा का प्रवचन लीलाधर तिवारी, जो डोंगरगढ़ निवासी हैं, द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने शिव महापुराण के रसपान के माध्यम से लोगों को शिव भक्ति में लीन होने का अनुभव कराया। शिव महापुराण कथा का आयोजन क्षेत्रवासियों में उत्साह और भक्ति का माहौल पैदा कर रहा है। आयोजकों ने बताया कि कथा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। ये समस्त महाकाल महिला मंडली सदस्यों के द्वारा राजीव नगर बसंतपुर में श्री शिव महापुराण का कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे मुख्य रूप से व्यासपीठ में बैठाले हैं। तो कल की कथा भगवान शिव और माँ पार्वती की विवाह की कथा हुए, और आज भगवान गणेश जी की जन्म की कथा, उनकी उत्पत्ति की कथा। तो हर कथाओं के भाव छुपा रहता है। तो कथा के माध्यम से इस संसार में जितने भी शिव भक्त है, सभी को हम उनके भाव प्रकट कर रहे हैं, और सभी शिव तत्व को प्राप्त करें और अपने जीवन को कल्याण को अग्रसित करें। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि और कुप्रबंधन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खैरागढ़ के पिपरिया स्थित बिजली कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि बिजली के मामले में यह राज्य सरप्लस है, फिर भी जनता पर अतिरिक्त बोझ डालना पूरी तरह से अन्याय है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता और महासचिव श्याम मूर्ति नायडू ने कहा कि ऊर्जा विभाग पूरी तरह से अफसरों के दबाव में है। उन्होंने राज्य सरकार से वितरण कंपनी के एमडी को हटाने और नए टेंडर सिस्टम में सुधार की मांग की है। आपको बता दें, इसके अलावा पार्टी ने घोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर की समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एक अल्टीमेटम भी दिया है। अगर 1 मई तक बड़े बकायेदारों से वसूली नहीं की गई या उनके कनेक्शन नहीं काटे गए तो पार्टी के कार्यकर्ता खुद जाकर उन कनेक्शनों को काटेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि सरकार आम आदमी की परेशानी को नजरअंदाज कर रही है, जबकि उद्योगपति और बड़े बकायेदार सरकार से बच रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।